हेलो बच्चों। तो अपन अर्धचालक के बीसीएस के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो पहला क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक अर्धचालक कौन सा है। तो आपको पता है एंथ्रासीन है। कौन सा है? एंथ्रासीन है। अगला क्या है, पी प्रकार के अर्धचालक में, कौन से अर्धचालक में, अगला सवाल है पी प्रकार के अर्धचालक में पहले का आंसर क्या हो जाएगा? एंथ्रासीन। सेकंड में पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन होते हैं? पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं, अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं और एन टाइप में इसका उल्टा होता है। जर्मेनियम को एन टाइप के सेमीकंडक्टर में बदलना है तो इस पर जो अपन अशुद्धि मिलाते हैं एन टाइप के लिए पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं। कैसे अशुद्धि मिलाते हैं? पंच संयोजी, जिसको दाता अशुद्धि बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? पंच संयोजी अशुद्धि को। जब अर्धचालक को गर्म करते हैं, मतलब उसका टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो उसका प्रतिरोधकता क्या होती है? घटती है। तो प्रतिरोध भी क्या करेगा? घटेगा। अगला सवाल क्या है, इसका आंसर हो जाएगा घटता है। प्रतिरोध क्या करेगा? घटेगा। और चालकता क्या करती है? बढ़ती है। किसी कुचालक में संयोजी बंध व चालन बंध, ये संयोजी बंध नहीं है, इसको आप ऐसे करो संयोजी बैंड। क्या बोलोगे? संयोजी बैंड एवं चालन बैंड। कौन सा बैंड? संयोजी बैंड एवं चालन बैंड के बीच का वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। तो कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला, नीचे दिए गए ऊर्जा, किसी पदार्थ के ऊर्जा बैंड चित्र आपको दिया हुआ है। खाली वर्त होल को दिखाता है और आपको डॉट किसको दिखाता है? इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है। बताइए ये पदार्थ कौन सा हो सकता है? ये पदार्थ कौन सा? आप देखोगे डायग्राम देखते ही आपको होलों की संख्या, किसकी संख्या, ये आपका नीचे वाला जो बैंड है, कौन सा बैंड? इस नीचे वाले बैंड को बोला जाता है वैलेंसी बैंड। कौन सा बैंड बोला जाता है? वैलेंस बैंड। और ऊपर वाले बैंड को बोला जाता है कंडक्शन बैंड। कौन सा बैंड बोला जाता है? कंडक्शन। तुम कहोगे सर कंडक्शन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम है, जबकि वैलेंसी बैंड में होलों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर हो गया? पी टाइप का सेमीकंडक्टर हो गया। और अगर पी टाइप है तो संयोजी बैंड के जस्ट ऊपर एक नया ऊर्जा स्तर आ जाता है और उस ऊर्जा स्तर को अपन क्या बोलते हैं? ग्राही ऊर्जा स्तर। कौन सा ऊर्जा स्तर बोलते हैं? ग्राही ऊर्जा स्तर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे। पी टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक तो होते हैं होल, अल्पसंख्यक होते हैं इलेक्ट्रॉन। एक अर्धचालक में होल व इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः एनपी व एनएन है, एनई है। बहुत आसान क्वेश्चन है कि इसने क्या दे रखा है, कोई अर्धचालक है, उसमें होलों का घनत्व और इलेक्ट्रॉनों का घनत्व Np और Ne है। तो इसने देखो ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन, एक शुद्ध अर्धचालक में Np का मान Ne से ज़्यादा होता है। नहीं, आपको पता है नेज अर्धचालक में Np का मान हमेशा किसके बराबर होता है? Ne के बराबर होता है। तो ये ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। अब द्रव्य अर्धचालक में Np का मान Ne के बराबर होता है। नहीं, ये ऑप्शन भी हो गया गलत, क्योंकि अब द्रव्य अगर वो पी टाइप है तो Np Ne से बहुत ज़्यादा होगा और अगर एन टाइप है तो Ne Np से बहुत ज़्यादा होगा। तीसरा ऑप्शन, एक शुद्ध अर्धचालक में Np का मान Ne के बराबर होता है। बिल्कुल, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और चौथा ऑप्शन, एक शुद्ध अर्धचालक में Ne का मान Np से ज़्यादा होता है। नहीं, एक शुद्ध अर्धचालक में हमेशा जितने चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे उतने के उतने क्या होंगे? संयोजी बैंड में होल होंगे। क्योंकि कोई भी सहसंयोजक बंध टूटता है ना, तो इलेक्ट्रॉन होल का एक जोड़ा बनता है, पेयर बनता है, पेयर में बनते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन बनेगा तो एक होल बनेगा, तो दोनों की संख्या हमेशा क्या होगी? बराबर। अगला क्या है, उत्क्रम अभिनति यानी रिवर्स बाइसिंग में पीएन संधि की अवश्य परत के मध्य विद्युत क्षेत्र होता है। अगला है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभु अधिकतम होता है, विद्युत क्षेत्र अधिकतम होता है। कौन सा ऑप्शन? देखो उत्क्रम अभिनति में, कौन सी अभिनति में? उत्क्रम अभिनति में आपको पता है अवश्य परत की मोटाई बढ़ जाती है, अवश्य परत की चौड़ाई क्या होती है? बढ़ जाती है। अवरोधी विद्युत क्षेत्र का मान भी बढ़ जाता है और अवरोधी विभु का मान भी बढ़ जाता है। तीनों मान अधिकतम होते हैं। तो इसने एक सवाल क्या देखा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। उत्क्रम अभिनति पीएन संधि की अवश्य परत के मध्य विभु शून्य होता है, ये तो गलत है। विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ये भी गलत है। विभु अधिकतम होता है, हाँ बिल्कुल।
प्राचीर विभव का मान अधिकतम होता है और अवरोधी विद्युत क्षेत्र का मान भी अधिकतम होता है। ये दोनों ऑप्शन सही हैं, सी भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है। आपको पता होना चाहिए जब पी एन संधि रिवर्स बायसिंग में होगी तो अवश्य पथ की चौड़ाई बढ़ेगी, अवश्य पथ की चौड़ाई बढ़ेगी तो अवरोधी विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, अवरोधी विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा तो प्राचीर विभव का मान भी बढ़ेगा, तो उस टाइम विभव भी अधिकतम होता है और विद्युत क्षेत्र भी अधिकतम होता है। अगला सवाल, दिष्टकारी का कार्य क्या होता है? दिष्टकारी कुछ नहीं करता है, दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है। ये आपको पता होगा। रेक्टिफायर क्या करता है? अगला, एक संधि डायोड का अग्र अभिनति में प्रतिरोध 25 ओम है तथा उत्क्रम अभिनति में उसका प्रतिरोध 2500 ओम है, तो नीचे दिखाए गए परिपथ में डायोड में से कितनी धारा बहेगी? देखो आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ये डायोड का P हो गया और ये डायोड का कितना हो गया? N। P कितने वोल्ट से कनेक्टेड है? 5 वोल्ट से। N कितने वोल्ट से कनेक्टेड है? 0 वोल्ट से। तो P जब किसी भी डायोड का P उच्च वोल्टेज से कनेक्ट हो और N निम्न वोल्टेज से कनेक्ट हो, यानी P हाई वोल्टेज से कनेक्ट हो और N एक लोअर वोल्टेज से कनेक्ट हो, वो डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होता है। कौन सी बायसिंग में होता है? फॉरवर्ड बायसिंग में। और फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड का प्रतिरोध कितना दे रखा है? 25 ओम। और 25 और 10 कौन से क्रम में आ जाएगा? श्रेणी क्रम में। और 25 और 10 है ना जुड़ के कितना ओम बन जाएगा? 25 और 10 जुड़ के हो जाएगा 35 ओम। और इस पॉइंट का तो विभव कितना दे रखा है? 0। और इस पॉइंट का विभव कितना दे रखा है? 5 वोल्ट। तो डायोड के इस पूरे परिपथ के सिरों के मध्य का विभवांतर कितना वोल्ट हो गया? 5 वोल्ट। कितना वोल्ट हो गया? 5। और प्रतिरोध कितना ओम हो गया? 35। तो ओम के नियम के अनुसार I बराबर V/R 5/35। 5/35 कटेगा तो कितना आंसर आ जाएगा? 1/7। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन अच्छा है। पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि ये डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में है या रिवर्स बायसिंग में। ये कैसे पता चलेगा? डायोड का P 5 वोल्ट से कनेक्टेड है, N 0 वोल्ट से। 5 उच्च वोल्टेज से कनेक्ट है, N निम्न वोल्टेज से कनेक्ट है। इसका मतलब डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होगा। और जब डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होगा तो डायोड का प्रतिरोध कितना ओम हो जाएगा? सवाल में दे रखा है जब डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होगा तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा 25 ओम। कितना ओम हो जाएगा? 25। और पहले से इसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध और लगा हुआ, वो कितना लगा हुआ है? 10 ओम। तो 25 और 10 कितना हो जाएगा? 35। कितना ओम हो जाएगा? 35। और इसके सिरों के मध्य विभवांतर कितना वोल्ट हो जाएगा? 5 - 0 कितना वोल्ट हो जाएगा? 5 वोल्ट। तो आंसर कितना आ जाएगा? 5/35 यानी 1/7। अगला सवाल, एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी में अगर निवेशी प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति न्यू है तो निर्गत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? आपको पता है निर्गत धारा की आवृत्ति अगर अर्ध तरंग दिष्टकारी है तो सेम रहती हैं और पूर्ण तरंग दिष्टकारी है तो कितना गुना हो जाती हैं? 2 गुना हो जाती हैं। अगला सवाल, एक पी प्रकार के अर्धचालक में जर्मेनियम के साथ किसको मिलाया जाता है? पी प्रकार के अपन मिलाते हैं कौन सा? त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं जिसको ग्राही अशुद्धि कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल होता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम। तो आंसर कितना आ जाएगा? उपरोक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। गैलियम आर्सेनाइड क्या है? आपको पता है एक अर्धचालक है। कैसा है? अर्धचालक। पूछेगा क्या पूछा है? गैलियम आर्सेनाइड क्या एक तत्व अर्धचालक है? नहीं। मिश्र अर्धचालक है? नहीं। कुचालक अर्धचालक है? नहीं। धात्विक अर्धचालक है? नहीं। ये तो क्या है? ये तो आपका गैलियम आर्सेनाइड कौन सा हो जाएगा? ये मिश्र अर्धचालक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दो का गैलियम आर्सेनाइड मिक्स होकर क्या बन जाएगा? एक तो होता है तात्विक अर्धचालक, मेरे को हिंदी में एक्यूरेट पता नहीं है वर्ड। एक तो होता है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। क्या होता है? एक तो होता है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, एक होता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर। हिंदी में शायद कंपाउंड सेमीकंडक्टर को मिश्र अर्धचालक कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आंसर कितना हो जाएगा? बी। एक होता है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, जैसे हो गया सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, उसको हिंदी में शायद बोलते हैं तत्व अर्धचालक। एक हो गया मिश्र अर्धचालक जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर, जैसे गैलियम आर्सेनाइड हो गया। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है, किसी नेज जर्मेनियम में एंटीमनी का परमाणु मिला जाए। कौन सा परमाणु? एंटीमनी। जैसे मैंने आपको बताया था फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सभी पंच संयोजी होते हैं। कौन संयोजी होते हैं? पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं जर्मेनियम में तो एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। कौन सी प्रकार का? एन प्रकार का। अगला सवाल, एन प्रकार के अर्धचालक के लिए कौन सा कथन सत्य है? एन प्रकार
इलेक्ट्रॉन तो क्या होते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक। क्या होते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके अंदर अपमिश्रक होता है पंच संयोजी। तो आपका पहला ऑप्शन इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक होते हैं सही है, लेकिन अशुद्धि इसने आपको गलत दे दिया, त्रिसंयोजी नहीं होती हैं, अशुद्धि क्या होती है, पंच संयोजी। तो ये क्या हो गया, गलत। अगला क्या है, इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक नहीं होते हैं, बहुसंख्यक होते हैं। अगला होल अल्पसंख्यक होते हैं, ये तो सही है, और अशुद्धि पंच संयोजी होती हैं, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल, ये मैंने आपको पता है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बैंड गैप घटता है। सबसे ज़्यादा बैंड गैप होगा कार्बन का, फिर सिलिकॉन का, और फिर किसका हो जाएगा, जर्मेनियम का। तो सबसे ज़्यादा बैंड गैप होता है कार्बन का, फिर सिलिकॉन का, फिर आपका जर्मेनियम का। बिना 22pn संधि में होल पी क्षेत्र से एन ओर की विस्तृत होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि पी क्षेत्र में होल की सांद्रता एन क्षेत्र में होल की सांद्रता से क्या होती हैं, अधिक होती हैं। बिल्कुल, सांद्रता में परिवर्तन के कारण, किसमें परिवर्तन के कारण, सांद्रता में परिवर्तन के कारण होल उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, पी से एन की ओर, इलेक्ट्रॉन एन से पी की ओर गमन करते हैं। अगला सवाल, जब पीएन संधि अगर बाइसिंग प्रयुक्त किया जाता है, जब अगर बाइसिंग प्रयुक्त करेंगे तो आपको पता है अवश्य परत की मोटाई घटती है, अवरोधी विद्युत क्षेत्र घटता है, विभुरोधक भी घटता है। तो इसमें क्या लिखा है, विभुरोधक बढ़ता है, नहीं। बहुसंख्यक वाहक धारा को शून्य कर देता है, नहीं। अगर बाइसिंग में क्या होता है, अवश्य परत की मोटाई घटती है, अवरोधी विद्युत क्षेत्र भी घटता है। इस कारण बहुसंख्यक धारा मान को तो बढ़ाता है, क्या करता है, ये विस्तरण को तो सपोर्ट करता है। अगर बाइसिंग विस्तरण की घटना तो सपोर्ट करती है, तो है ना, सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा, विभुरोधक को कम कर देता है, हाँ बिल्कुल, विभुरोधक को क्या कर देता है, कम। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डोपिंग। पीएन संधि डायोड के अगर अभिनति में एन सिरे को बैटरी के ऋणात्मक से और पी सिरे को बैटरी के धनात्मक से जोड़ते हैं। पीएन संधि डायोड में अगर अभिनति की अवस्था में विभव प्राचीर की चौड़ाई अगर अभिनति में घट जाती है, जबकि पच अभिनति में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, अल्पसंख्यक क्या होते हैं, होल। पच अभिनति में एक निश्चित पच वोल्टता पर धारा का मान तेजी से वृद्धि होता है, उस उत्क्रम वोल्टता को क्या बोलते हैं, भंजन वोल्टता बोल देते हैं। होल व इलेक्ट्रॉन के विसरण के कारण पीएन संधि पर उत्पन्न विभवांतर, जो पीएन संधि के विभवांतर उत्पन्न होता है उसको अपन बोलते हैं विभव प्राचीर। क्या बोला जाता है, प्राचीर विभव या विभव प्राचीर बोला जाता है। परम शून्य ताप पर नेज अर्धचालकों की चालकता का मान, परम शून्य ताप पर कुचालक की तरह काम करते हैं, इनकी चालकता का मान हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। पीएन संधि में अगर 22 की स्थिति में अवश्य परत की चौड़ाई घट जाती है। पी प्रकार के अर्धचालक पे आवेश, चाहे पी प्रकार का हो चाहे एन प्रकार का, आवेश हमेशा कितना होता है, आवेश होता है, शून्य होते हैं, ये उदासीन होते हैं। पी प्रकार का अर्धचालक भी उदासीन होता है और एन प्रकार का अर्धचालक भी क्या होता है, उदासीन होता है। नेज अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन व होलों की संख्या का अनुपात कितना होता है, 1:1 होता है। नेज अर्धचालक में आपको पता होना चाहिए कौन सा अर्धचालक, नेज अर्धचालक में जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है उतने उतने कौन होते हैं, होल। इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 1:1। ताप बढ़ाने पर किसी अर्धचालक के प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसका प्रतिरोध घटता है और चालकता बढ़ती है। पूर्ण तरंग निष्क्रिय का चित्र बनाओ, पीएन संधि का चित्र बनाओ, बना दोगे, पीएन संधि का प्रतीक बनाओ, उसी परत को परिभाषित कर दो, बोल दोगे। रोधी का विभव या प्राचीर विभव को परिभाषित करो, ये भी आप कर लोगे। अगला सवाल देखो, पीएन संधि में अवश्य परत की मोटाई 0.5 माइक्रोन है। ये सवाल देखो आसान है, ये सवाल आपसे होना चाहिए। देखो सवाल दे दिया, अवश्य परत की मोटाई दे दी 0.5 × 10⁻⁻6 मीटर, माइक्रोन है मतलब 10⁻⁻6 मीटर। और रोधी का विभव का मान दे दिया, विभव प्राचीर का मान दे दिया, रोधी का विभव जिसको वी नोट से लिख सकते हैं अपन, उसका मान दे दिया 0.8 वोल्ट। तो आपको अवरोधी विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, अवरोधी विभव अपॉन अवश्य परत की मोटाई, अवश्य परत की मोटाई। तो आंसर कितना आ जाएगा, देखो 0.8 अपॉन 0.5 × 10⁻⁻6। तो देखो पॉइंट से पॉइंट हटेगा, 8 में 5 का 8 से अपन 5 को डिवाइड करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻6
10 की पावर प्लस 6 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको देखो या इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा और 8 में 5 का भाग जाएगा 1.6 बार और 10 की पावर 6 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो आंसर कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर, ये आंसर आ जाएगा। अर्ध तरंग दिष्टकारी का चित्र बनाओ, बना दिया। एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी में निवेशी संगत की आवृत्ति 50 है तो निर्गत की कितनी हो जाएगी, 100 हर्ट्ज हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है। अगला, पीएन संधि में डायोड कौन सी अभिनेत्री में है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन। डायोड का पी किससे कनेक्टेड है, तो हम कहोगे सर पी तो कनेक्टेड है, ये अपना डायोड है, इसका पी, ये पी साइड पी तो किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से, और एन किससे कनेक्टेड है, 0 से। यानी एच आपका एन फायदे में, एन कितने वोल्ट से कनेक्टेड है, 0 वोल्ट। 0 -5 से बड़ा होता है, 0 -5 से क्या होता है, बड़ा। इसका मतलब एच एन हाई वोल्टेज पे है और पी कैसे वोल्टेज पे है, लो वोल्टेज पे। इसका मतलब ये बताओ डायोड कौन सी बाइसिंग में हो जाएगा, ये अपना डायोड हो जाएगा रिवर्स बाइसिंग में, यानी पक्ष अभिनति में। पीएन संधि डायोड का पक्ष बाइसिंग का परिपथ बनाओ, ये आप बना सकते हो। पीएन संधि में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो, क्या निकालो, धारा। ये देखो, ये डायोड का पी बताओ किससे कनेक्टेड है, हाई वोल्टेज से। एन किससे कनेक्टेड है, लो वोल्टेज से। डायोड कौन सी बाइसिंग में हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइसिंग में। और फॉरवर्ड बाइसिंग में इसका प्रतिरोध दिया हुआ है 30 ओम। तो 30 ओम और 30 और 210 कितना हो जाएगा, टोटल कितने ओम हो जाएंगे, 240 ओम। कितना ओम हो जाएगा, 240। और इसके सिरों के मध्य का विभवांतर कितना है, 5 -3। विभवांतर कितना है, इसको आप कोई वी ए मान लो, इसको क्या मान लो, वी बी। तो विभवांतर कितना हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी का मान कितना हो जाएगा, 5 -3। तो विभवांतर हो जाएगा 8 वोल्ट। कितना हो जाएगा, डायोड के दोनों सिरों के मध्य का विभवांतर कितना वोल्ट हो जाएगा, 8 वोल्ट। 240 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा, 30 बार। तो कितना करंट बहेगी, 30 एम्पियर। करंट कितनी बहेगी, 30 एम्पियर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे आना चाहिए। देखो कुछ नहीं, डायोड का पता करना, डायोड कौन सी बाइसिंग में, फॉरवर्ड बाइसिंग में। ये 210 और 30 कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। जुड़ के कितने ओम हो जाएंगे, 240 ओम हो जाएगा। वो डायोड के एक सिरे का वोल्टेज कितना है, 5, दूसरे का कितना है, -3। तो इनका विभव का अंतर कितना आ जाएगा, तुम कहोगे सर इनका एक सिरे का वोल्टेज 5 है, माइनस दूसरे सिरे का वोल्टेज -3 है, तो विभवांतर कितना आ जाएगा, 8 वोल्ट। विभवांतर का मान कितना आ जाएगा, 8 वोल्ट। और आई क्या होता है, आई सिंपली आई होता है, आई इक्वल टू वी बटा आर होता है। सॉरी मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी। आई इक्वल टू कितना होता है, वी बटा आर। आई इक्वल टू कितना होता है, वी बटा आर। तो यहाँ से अपन इस सवाल को सोल्व ऐसे कर सकते हैं। देखो आई बराबर विभवांतर कितना वोल्ट है, 8 अपॉन आर कितना है, 240 ओम। 8 से 240 कितनी बार कटेगा, 30 बार। तो 1/30 एम्पियर, 1/30 एम्पियर। इसको आप सोल्व भी कर सकते हो। देखो मैं सोल्व करता हूँ। देखो आई का मान हो जाएगा, आई बराबर वी बटा आर। वी बटा आर, वी का मान कितना वोल्ट है, 8। आर का मान कितना है, 240। 8 से 240 कितनी बार कटेगा, 30 बार। तो आई का मान कितना आ जाएगा, 1/30। 1/30। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या मैं, ऊपर मैंने किससे गुणा कर दिया, देखो 1000 से गुणा कर दिया हो, 10 की पावर -3 पीछे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। तुम कहोगे हाँ सर लिख सकते हो। ये 10 की पावर +3 और 10 की पावर -3, 1 0 से 1 0 कैंसिल। 100 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, तुम बोलोगे सर लगभग 33.33 बार जाएगा। तो 33.33 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, या इसको लिख सकता हूँ 33.33 मिली एम्पियर। इतनी करंट अपने में से बहेगी। और आपको पता है फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट किस में बहती है, मिली एम्पियर की कोटि में बहती हैं। या मैंने जल्दबाजी में थोड़ा R/V कर दिया, ये आप अच्छे से देख लेना। और ये 4 तो आपकी डेरिवेशन है, ये तो आपको आती है। तो ये चैप्टर होता है पूरा, इतना पढ़ लो। इस चैप्टर में आपका एक भी सवाल गलत होने का कोई चांस